औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, हम लोग आज सबसे पहले करते हैं प्रीडेटर वीडियो जो हमने देखी थी। हाँ जी, क्या होता है जी प्रीडेटर? क्या हमने कल देखा था प्रीडेटर की डेफिनेशन? व्हाट इज अ प्रीडेटर एनिमल्स में? जी, जन्नत फातिमा। मिस वो प्रीडेटर्स एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं, जैसे लॉयन। नो, नॉट ओनली कि वो मीट खाते हैं। मीट तो कैट भी खाती है, उसको हम प्रीडेटर कहेंगे। हम्म। मिस एक जो और चीज थी एनिमल्स इनके अंदर। करते हैं, क्या? जो एनिमल्स हंट करते हैं। हंट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रीडेटर एंड कार्निवोर। Carnivore is defined by what it eats meat, while a predator is defined by how it gets it food. प्रीडेटर वो अपना फूड कैसे लेता है, ठीक है ना। कार्निवोर आपके पास जो है वो मीट ईटर होते हैं। मीट ईटर बहुत से होते हैं। हम लोग भी मीट ईटर है ना, हम जाके शिकार तो नहीं करते। पहले करते होते थे किसी जमाने में, जब पुराना जमाना था। हाँ, अच्छा जी। लेकिन प्रीडेटर जो है वो स्पेशली जो कि हंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने वीडियो में फर्स्ट वन देखा था, जिसमें हमने देखा कि एक लेपर्ड जो है वो कैसे करता है, हंट करता है, ठीक है। आज हम और एक चीज देखेंगे, और बड़ी मजे की। मजे की मतलब ये कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अच्छा ये भी प्रीडेटर हो सकता है। And disorientated, the impala makes a miraculous escape. It's called Darwin's bark spider, and the female has a remarkable strategy. कौन सा एनिमल है ये? नाम तो हर स्पेसिफिक उन्होंने उसका बताया है मैंने, लेकिन इसके अलावा ये एनिमल मतलब अगर मैं जेनेरिक नाम इसका And पूछूं। disorientated, the impala makes a एक miraculous मिनट। escape. It's called Darwin's bark spider, and the डार्विन female बार्क has a स्पाइडर। remarkable strategy. स्पाइडर है, ठीक है जी। क्या नाम उन्होंने बताया इसका? डार्विन। देखते हैं। डार्विन बार्क स्पाइडर। ये है जी स्पाइडर, ठीक है जी। और हमें पता है कि स्पाइडर जो है वो स्पाइडर वेब बनाता है। ये उसका वेब बना हुआ है, ठीक है। देखें कैसे अल्लाह ताला ने उसको दी है एबिलिटी, और कैसे उसने स्टाइल और डिजाइन के साथ जो है वो वेब बनाया है। अच्छा, अब इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये भी प्रीडेटर है। Like a real-life spider woman, she sprays strands of silk in one long, continuous flow.
The threads fan out like a sail and drift on air currents blowing across the water. Every few seconds, she crimps the strands together to stop them spreading too widely. The breeze will do the rest, blowing the threads into a single line and a 25-meter bridge. हाँ जी, वो जाल अपना वो जो फेंकती है ना, जो भी उनके जिस तरह अल्लाह ताला ने उनका सिस्टम बनाया हुआ है, और कितना वंडरफुल सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, अब उसमें आप देखें कि वो कितना लंबा ब्रिज बन जाता है। हवा भी साथ उसकी मदद करती है ना, हवा चलती है तो वो साथ ही उसका वो वेब जो है वो लेती जाती है। तो 25 मीटर लॉन्ग जो है वो ब्रिज उसका बन जाता है। Now she must reinforce her bridge because her web will hang from it. ये देखिए कितना लंबा है। But there's something bouncing the line at the other end. Another Darwin spider is trying to take advantage of her hard work. अच्छा जी, अब क्या हुआ कि जिसने तो ये फेंका वेब अपना बनाया सारा, एक और जो है वो डार्विन स्पाइडर आ गई। ठीक है, और उसका एडवांटेज ले रही है ना, अब वो उसी वेब के ऊपर चलने लगी है। अब देखें क्या होता है, दोनों की लड़ाई होगी। She must deal with the intruder head on. The cut line is an inconvenience, but no more than that. With hooks on the tips of each leg, she gathers in the thread. It won't go to waste, as she'll eat it later. सारा उसने अपना थ्रेड जो है वो वापस खींच लिया, तोड़ के वापस लेगी, और उन्होंने कहा कि उसका जाया नहीं जाएगा, ये उसको खा लेगी। When it's all reeled in, she sprays again. दोबारा वो स्प्रे करने लगी है। Out streams another 25-meter bridging line. देखने कितनी दूर तक जा रहा है। How a spider no bigger than a thumbnail can produce so much silk so quickly has baffled scientists. And it's no ordinary silk. It's the toughest natural fiber on the planet, tougher than steel. और चीज उन्होंने क्या बताई, उन्होंने कहा है कि ये टफेस्ट, सबसे सख्त थ्रेड है ऑन द अर्थ, स्टील से भी ज्यादा। ठीक है, देखें कितनी छोटी सी है वो, और वो अपने मुंह से वो थ्रेड निकालती है, और कितनी दूर तक वो उसको फेंकती है, जाता है, और कितना वो सख्त है उन्होंने बताया है। यानी ये सब चीजें देखें फिर अल्लाह ताला की बनाई हुई, और अल्लाह ताला ने क्या कमाल की जो है वो मखलूकात बनाई है। And it needs to be tough to span the wide river. With the bridge taut and the ground anchor in place, it's time to construct her trap. अब वो अपना ट्रैप बनाने लगी है, यानी वो जो ग्राउंड सा अभी हमने देखा था स्पाइडर वेब, अब ये देखिए अब वो बना रही है कैसे। These spiders can build the world's largest orb webs, up to 2 meters wide. सबसे बड़ा ऑर्ब वेब ये बनाते हैं। ठीक है, ऑर्ब, ऑर्ब का मतलब देख लेते हैं ना, ऑर्ब वेब वीवर स्पाइडर। गोल मतलब ना। ठीक है, तो ये हमने देखा था यहाँ पे इसका वेब जो है ये देखिए सर्कल की शक्ल में है ना। ठीक है, और ये जो जिस स्पाइडर के बारे में हम लोग देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा, यानी और कोई स्पाइडर जो है वो इतना बड़ा वेब और नहीं बनाती है। These spiders can build the world's largest orb webs,
up to 2 meters wide. 2 मीटर चौड़ा होता है। A few hours from the first spray of bridging line, the job is done. ये देखिए। Now, कहाँ पे बना हुआ है? बिल्कुल सेंटर में। वो जो उसने पहले धागा फेंका था, वो ऐसे ही यूं ब्रिज की तरह, पुल की तरह बन गया, और उसके साथ बिल्कुल सेंटर में पानी के ऊपर उसने कितना बड़ा जो है वो राउंड और वेब जो है वो बनाया। her strategy is simple. Sit and wait. हम्म अब वो बैठ के वेट कर रही है। वेट किसका? शिकार का। हाँ जी, ये फंस गया शिकार। And there's one final bout of silk production. Shrink wrapping her food for later. At this time of year, हाँ जी, और फिर उसने क्या करना शुरू किया है? उसको रैप कर रही है अपने वही थ्रेड्स में, ताकि बाद में वो उसको खा सके। and there's one final bout of silk production. Shrink wrapping her food for later. At this यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे छोटे छोटे तरीन प्रीडेटर्स में से ये एक है। ठीक है, नाम इसका अब आपने याद रखना है, घर में आप बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी ये न्यू इन्फॉर्मेशन है कि स्पाइडर जो है, क्या नाम मैंने बताया था स्पाइडर का? हाँ जी, स्पाइडर का नाम क्या था? स्पाइडर का नाम डार्विन बार्क स्पाइडर। स्पाइडर का नाम क्या है जी? डार्विन बार्क स्पाइडर। ठीक है, डार्विन्स बार्क स्पाइडर, ये स्पाइडर का नाम है। और इसकी स्पेशल चीज क्या है कि ये सबसे बड़ा जो है ना ऑर्ब वेब बनाती है। स्पाइडर्स वेब बनाती हैं, हमारे घरों में भी बहुत सी छोटी छोटी स्पाइडर्स फिरती रहती हैं, आजकल तो बहुत नजर आती हैं। ठीक है, और वो छोटे छोटे से उन्होंने वेब यानी जाले अपने बनाए होते हैं। तो ये क्या है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वेब बनाती है, जाला बनाती है, और वेब बनाती है। यानी ये बिल्कुल राउंड शेप में होता है, जैसे ये शेप में। ठीक है, और कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है? 2 मीटर्स तक ये जो है वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन अब आपको याद भी रखनी है, ये नहीं है कि कल मैं पूछूं तो सब कुछ भूल भाल के आ जाए। time of year, polar bears on average succeed only once in 20 hunts. If the hunter is skinny, like this one, that may not be often enough. हाँ जी, अभी कुछ दिन पहले हमने एक किया था, उसमें हमने देखा था कि हाँ, जनरल नॉलेज क्विज था, उसके अंदर था कि जो बियर्स की कौन से बियर जो है वो सबसे बड़े होते हैं। उसमें था ब्राउन बियर था, ब्लैक बियर था, पांडा था, और पोलर बियर था। तो पोलर बियर जो है ना वो सबसे बड़ा होता है साइज में, इसका साइज काफी बड़ा होता है। All she can do is keep. लेकिन इसको पोलर बियर क्यों कहते हैं जी? हाँ जी, पोलर बियर को हम पोलर बियर क्यों कहते हैं? इसको व्हाइट बियर क्यों नहीं कहते? जी आयजा। मैम क्योंकि इसका कलर वाइट होता है और ये आइस में रहते हैं, इसलिए हम इसे पोलर बियर कहते हैं। कलर व्हाइट होता है तो फिर तो हमें उसको व्हाइट बियर कहना चाहिए ना, जैसे ब्लैक बियर, ब्राउन बियर। ठीक है, पोलर बियर हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये आर्कटिक में रहता है। ठीक है, आइस में रहता है, और इसी वजह से इसको पोलर बियर कहा जाता है। आर्कटिक आपका जो है ना वो आपका पोल साइड पे चली जाती है। ठीक है जी, ये काफी ह्यूज साइज का होता है, और दिस वन ऑफ द प्रीडेटर्स। इसके बच्चे कितने मजे के लग रहे हैं, छोटे छोटे से दो, कितने मजे के वाइट वाइट से। अच्छा जी, चलें, कल ये बाकी जो है वो हम अपनी इंशाल्लाह कल देखेंगे वीडियो। अभी जो है वो हम क्या कर रहे हैं जी, हाँ, फ्लैग्स वाला हमारा है,
एक हमारा ये स्पेलिंग क्विज वाला पहले इसको Let's करते हैं। crank up the difficulty now. हाँ जी, कल हमने हार्ड लेवल तक किया था, आज हमारे पास आ गया जी इम्पॉसिबल लेवल। How do you spell camouflage? कैमोफ्लॉज। आयजा, आपने इस सवाल का जवाब देने के लिए हैंड रेज किया हुआ? मैम इस सवाल का ही। हाँ जी, दीजिए। जी। जी, कैमोफ्लॉज सही। The answer is G. सही है। How about accommodation? एकोमोडेशन। जी जन्नत फातिमा। मिस्टर टी। टी, एकोमोडेशन। It's T. Spell entrepreneur. Entrepreneur. Is it U or is it O? Entrepreneur, is it U or is it O? U आएगा या O आएगा? जी जन्नत फातिमा। यू। Entrepreneur। U. सही। How is tyranny spelled? Do you know? Tyranny। Tyranny। हाँ जी जन्नत फातिमा। एन। एन। The correct answer. मीनिंग आते हैं किसी को इसके? Answer is N. Embarrassment. Embarrassment. Is it E or is it A? जी आयजा। ए। A, embarrassment। बस हैंड डाउन कर लें जन्नत फातिमा, या तो आपका ए होगा। दूसरा आंसर क्या? है ई है। तो दो ही है ना, तो दो ही है ना, मुझे पता चल गया आपका दूसरा आंसर है। ठीक है, या ए है या ई है, या ज्यादा आंसर होते फिर मैं आपसे पूछूंगी। It's E. एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट नहीं है। Occasionally. ओकेजनली। इज इट एस और इज इट आई? ओकेजनली। जी जन्नत फातिमा। आई। आई, ओकेजनली। The answer is I. सही। Can you spell fluorescent? फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट। इज इट ई और इज इट ए? जी आयजा। मैम आई थिंक इट्स ई। ई, फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट सही। It's E. ई है। The word acquaintance. एक्वेटेंस। ई और ए। जी जीनिया, आज आप नहीं बेटे पार्टिसिपेट कर रहे? जी जन्नत फातिमा। ए। ए, एक्वेटेंस। A. सही। How is irresistible spelled? इररिजिस्टिबल। इज इट आई और इज इट ए?
irresistible, आई या ए? जी जीनिया। आई। आई, irresistible। देखते हैं। It's बिल्कुल सही। I. Now, how is millennium spelled? मिलेनियम, ये तो बड़ा आसान है। इज इट यू और इज इट ए मिलेनियम? जी आयजा। ए। ए, मिलेनियम। The correct इट्स answer is U. यू, मिलेनियम। मिलेनियम है, मिलेनियम मिलेनियम नहीं है, ठीक है ना? Share how you थोड़ा did सा on this spelling quiz in the comments below. डिफरेंट होता है। अच्छा जी, और हमारे पास जो है वो हुआ क्या? Should have, and see if you're आज जरा इसको देखते हैं, ये क्या है? फन IQ टेस्ट, ठीक है जी। Have you ever wondered how stupid you might really be? Well, it's time to find out the truth that your teachers, friends, and even your mom have always suspected but never told you straight up. In this IQ test, I'm going to test every brain cell you have, or should have, and see if you're an idiot, just average, or a true genius. But first, listen to the rules. There are 15 questions, and you have 15 seconds to answer each one. Every right answer gets you a point. And don't be dumb, write down your score and share it in the comments afterward. Let's get started. Question 1. Which shape comes next in the sequence? हम्म A, B, C, or D? हाँ जी, एक पैटर्न बना हुआ है ऊपर, ठीक है। उस पैटर्न में आपको तीन शेप्स दी हुई हैं। चौथी शेप हमने गेस करनी है। ये जो नीचे चार ऑप्शन है, इनमें से चौथी शेप जो है, फोर्थ वन जो है, वो क्या है? अच्छा जी, जी जन्नत फातिमा। ए। ए, अच्छा। जीनिया। टी। डी, लास्ट वाली, आखिरी वाली, राइट साइड पे। नो टीचर, सी। सी, अच्छा, सी वाली। अच्छा जी, एक आपके पास आ गया ए और एक आपके पास आ गया सी। चलें जी, देखते हैं और किसी का कोई आंसर। Stop! This is easy, Airhead. The answer is D. Just हम्म, look at how the डी। देखें जरा, कैसे आपको पता चलेगा? शेप ये जो बनी हुई है, ये आपके पास बनी हुई है। स्क्वायर के अंदर क्या है? हाँ जी, स्क्वायर के अंदर ये जो शेप बनी हुई है, ये क्या है? इसको क्या नाम देते हैं हम? कौन सी गन है? गन है ये? कितनी साइड्स हैं इसकी? जिसके अंदर क्रॉस और छोटा सा सर्कल है, इस शेप को हम क्या नाम देते हैं? जी, नहीं पता, अभी उस दिन आप बता रहे थे जी आयजा। मैम आई थिंक इट्स पेंटागन। कितनी साइड्स हैं इसकी, काउंट करें। 6। 6, तो वो पेंटागन 5 वाली को कहते हैं। पेंटा मीन्स 5, ये है हेक्सागन। हेक्सा, हेक्सागन। ठीक है। ये 6 इसकी साइड्स है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट वाली जो है वो शेप ब्लैक है, सेकंड वाली वाइट है, फिर ब्लैक है। इसका मतलब है अभी यहाँ पे फिर वाइट वाली आएगी। अब वाइट वाली आपके पास कौन सी है? ए और डी, इन दोनों में से आपने डिसाइड करना है। अच्छा, अब आप देखें तो क्रॉस आपके पास जो है पहली वाली शेप में कहाँ है? नीचे कॉर्नर में है। दूसरी शेप में वो चला गया थोड़ा एक ऊपर वाले कॉर्नर में चला गया, मिड वाले कॉर्नर में। तीसरी वाली शेप में फिर वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, और चौथी वाली शेप में उसने कहाँ पे आना था? टॉप राइट की तरफ आना था, ठीक है। तो टॉप राइट आपके पास जो है वो ये डी वाली है, ठीक। थोड़ा सा इसमें आपने सोचना है, बहुत सोचना भी नहीं है, ऑब्जर्व करना है। hexagon and X switch colors, and how the X and circle move clockwise. That's why D is correct. Question 2. If all bloops are razzles and all razzles are gleepos, then all bloops are definitely what? A. Gleepos, B. Razzles, C. Bloops, D. None of the above.
if all bloops are results, bloops सारे bloops जो है वो results हैं, and all results are glucose, ठीक है, then all bloops are definitely what? Glucose, results, bloops, none of them. जी जीनिया। टीचर बी। बी। अच्छा जी, जन्नत फातिमा। ए। ए। चलो जी देखते हैं, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। ए है या बी है? Stop! If you didn't pick Gleepos, congrats. You've just shown you don't get basic logic. Here's the deal. All bloops are razzles, and all razzles are Gleepos. So that means all bloops have to be Gleepos, you idiot. ठीक है, देखें सारे ब्लूप्स जो हैं वो क्या है? रेजल्स हैं, ठीक, यानी रेजल्स आपके पास है, इट्स अ बिग क्वांटिटी कह लें, क्या कहें, और ब्लूप्स जो है वो उसके अंदर आ रहा है, ठीक है, और सारे रेजल्ट्स जो है वो ग्लीपोज हैं, ग्लीपोज उससे बड़ा हो गया, तो फिर ब्लूप्स जो सबसे छोटा है वो उसके अंदर भी आ जाएगा। Question 3. How ट्रिकी सा many था, मुझे times भी can you सही तरह समझ subtract नहीं आया। 10 from 100? A, 10 times. B, once. C, 9 times. D, as many as you want. हाँ, इससे मिलता जुलता सवाल पहले भी आ चुका है। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द 100? 100 में से 10 को आप कितनी दफा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 10 टाइम्स, वंस एक दफा, 9 टाइम्स 9 दफा, और या एज मेनी एज यू वांट, वो करे जाएं जितने मर्जी। जी आयजा। मैम वन। once. The answer is वंस, B1. बी वाला, अच्छा। हाँ जी, आगे कौन है जी? हाँ, जीनिया, आपका डिफरेंट है आंसर तो बताएं। जीनिया का सेम है, जन्नत फातिमा। 10 times. 10 टाइम्स ए है जी, 10 टाइम्स, और दूसरा हमारे पास आंसर है बी, वंस। चले देखते। Stop! The answer is B, once. You can only subtract 10 from 100 once, you moron, because after that you're subtracting from 90. If you thought you could keep going, maybe math isn't your thing, huh? Question ट्रिकी वन, मुझे भी from नहीं समझ आई 100 थी। once, you moron, because after that you're subtracting from 90. If you thought you could keep going, हम्म पहली दफा जब आपने 100 में से 10 माइनस कर दिया तो फिर वो तो 100 तो रहा ही नहीं, वो तो 90 बन गया। तो फिर आगे जो 10 आप माइनस करेंगे वो 90 में से करेंगे, 100 में से नहीं करेंगे। उन्होंने पूछा है कि 100 में से कितनी बार आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 100 में से हम सिर्फ एक ही दफा कर सकते हैं। ट्रिकी वन, मुझे भी नहीं समझ आया था। maybe math isn't your thing, huh? Question 4. How many triangles do you see in the picture? A, 9, B, 13, C, 17, D, 15. कितनी ट्रायंगल्स हैं? हाँ जी, आराम से पहले इनको काउंट करें। जी आयजा। मैम ए। ए 9, अच्छा। जन्नत फातिमा। मिस 17। 17, मिस सही। 17। वही क्या हम्म, हो रहा है? बेटे हाँ माइक म्यूट करें, जन्नत फातिमा। मिस सबर भी कर ले। Stop! The answer is B, 13.
13 है आंसर, नॉट 9 और 9 नॉट 17। जी बेटे, मैं आपको सब्र में कर रही हूँ, लेकिन ये कि मैं आपको माइक सिर्फ इसलिए म्यूट करने के लिए कहती हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रही होती है क्लास, ठीक है, और ये यूट्यूब पे अपलोड होती है। तो आपके घर में जो कुछ भी कन्वर्सेशन हो रही हैं वो सारी की सारी, जो भी यूट्यूब पे इसको देखेगा उस तक पहुंच रही होंगी, ठीक है ना, सब्र में कर रही होती हूँ, नो डाउट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि ख्याल करें। हाँ जी, 13 है, ना 9 है ना 17। Seriously, you couldn't count the 13 triangles? Here, let me do the hard work for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. See? All पता right चल under गया your जी, nose. Question 13 कैसे बनी, ये दोबारा से देखना है। 5. Find the next number in the series. 2, 6, 12, 20. A, 30. B, 28. C, 36. D, 24. नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, 2 6 12 20, 20 के बाद क्या आएगा जी? हाँ जी, आपने देखना है कि कैसे नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। या तो आप किसी नंबर से, कॉमन नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कोई कॉमन नंबर उनमें ऐड कर रहे हैं, तो सीरीज आपके पास बन रही है। 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, फिर 20 है। जी आयजा। Ma'am, the answer is A. ए, 30। हम्म, 4 6 8। हम्म, Stop! The answer is A, 30. If you got it wrong, you must have skipped some basic math classes because this is so easy. Even a squirrel could figure it out. Here's the deal. Each step, you add an even number that's bigger than the last one. 2 plus 4 equals 6, 6 plus 6 equals 12, 12 plus 8 equals 20. So the next step, add 10, 20 plus 10 equals 30. Easy. Question 6. Which of the following comes next in the sequence? A, B, C, or D? ये फर्स्ट वन की तरह आ गया आपके पास, पैटर्न बन रहा है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वाली पिक्चर आएगी? क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे। जी आयजा। Ma'am, D. डी, सही। डी। चलो जी, देखते हैं। मेरे ख्याल में सी आएगी। Stop! The answer is ओ, A. Obviously, the shapes are rotating clockwise and following a pattern. अच्छा जी, शेप्स जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। In the second frame, they jumped 2 positions. In the third, 3. And now, surprise, they jump 4 positions. Easy, right, Airhead? पोजीशंस उनकी चेंज हो रही हैं। अगर आप ट्रायंगल देखें तो दो ट्रायंगल्स जो आपको दी हुई हैं, एक ग्रीन और एक ब्लू और ग्रीन कलर की, उनकी पोजीशन देखें, फिर ये इधर को चली गई है। अच्छा, सही है। Couldn't even figure this out. I'm worried about you. Question 7. If Sally is taller than John and John is taller than Tom, who is the shortest? A, Sally. B, John. C, Tom. D. Can't be determined. सैली इज टॉलर देन जॉन एंड जॉन इज टॉलर देन टॉम। छोटा सबसे कौन है इनमें? हु इज द शॉर्टेस्ट वन? ये तो इजी है। जी जन्नत फातिमा। Sally. सैली। आयजा। Ma'am, Tom. टॉम।
Stop! Oh, come on. This is practically a kindergarten riddle. The answer is C. Let's break it down. Sally's taller than John. John's taller than Tom. So Tom is the shortest? Duh! Give a like if you got this right. Question 8. What letter comes next in this pattern? A, N, B, I, C, T, D, G. हाँ जी, पैटर्न बन रहा है। अब नंबर्स की बजाय लेटर्स का पैटर्न है। O T T F F S S E। E के बाद क्या आएगा? हाँ जी, O है, फिर 2 T है, फिर 2 F है, फिर 2 S है, फिर E है। E। E के बाद क्या आएगा? इज इट N, I, T और G? जी जन्नत फातिमा। A। N। ओके। हाँ जी, और कोई तुक्का लगा दे। मेरे ख्याल में T आएगा। जी जीनिया। जीनिया बेटा, आपकी आवाज नहीं आई। मुझे लग रहा है आपका माइक का ना दोबारा से मसला हो गया हो। ए। अच्छा। और आयजा? मैम आई थिंक डी। डी। जी। अच्छा, ठीक है। Stop! The answer is N. And if you हम्म। missed that, maybe it's time to give your brain a little workout. Here's the logic. O, T, T, F, F, S, S, E. They're the first letters of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So obviously the next